ये आंसू जनाब ये हमारी रियासत ने हमें दी है। इन्होंने हमारे ऊपर एक्सपायर्ड शेलिंग चलाई है और वो शेलिंग जो हमने कहा था कुछ दुश्मन आए तो उस पर गिराना, हमें बचाना, कुरान पे हलफ उठाया था। याद करो कि जब इस कौम पे कोई बर्बियत डालेगा आप सबसे पहले हाजिर होंगे, पर आप नहीं आए। और अभी भी मैं ऐसे फ्रेश हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि वो आए। अल्लाह की कसम आओ, मैं बड़ा दिल कर रहा आपका इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये कौम फ्रेश भी आ गई है हमारे साथ, हमारी ताकत भी आ गई है। ये पाकिस्तानी कौम है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक मेरी आंखें 13 घंटे रोज़ा भी खोल लिया, अल्लाह का शुक्र है, और अगली रोज़ा रखने की भी तैयारी में हो। लेकिन यकीन करें जज्बा जो खान ने दिया था ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूँ इमरान खान के घर के बिल्कुल बाहर ज़मान पार्क में। नाज़रीन इस टाइम मुझे यहाँ पे माहौल ऐसा लग रहा है जिस तरह के मैं किसी एक दरबार पे आ गया हूँ। यकीन करें वही तकबीर के नारे और वही बुलंद नारे और वही रौनक यहाँ पे, वही रोशनियाँ। इस टाइम मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। इस आंसू निकलने की वजह मैं इन्हीं से जानूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये आंसू जनाब ये हमारी रियासत ने हमें दी है। इन्होंने हमारे ऊपर एक्सपायर्ड शेलिंग चलाई है और वो शेलिंग जो हमने कहा था कुछ दुश्मन आए तो उस पर गिराना, हमें बचाना, लेकिन इन्होंने हमें अपना दुश्मन बना लिया है। क्या हमारा मतलब क्या है? हम सिर्फ इनसे हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं। यार हमारे बच्चों को आज़ादी दे दो, आपके बच्चों को हम उसके बदले में फ्यूचर में गाड़ी एसी वाली, स्कूल एसी वाले, घर एसी वाले, सब कुछ देते हैं। और हमारे इन भाइयों के, इन पाकिस्तानी वाम के पैसे से टैक्स जाता है और उसके बदले में आप हमारे ऊपर आज गोलियां चलती रही और आप अपनी यूनिटों में बैठे रहे और एसी में बैठ के तमाशा देखते रहे। आपने कुरान पे हलफ उठाया था। याद करो कि जब इस कौम पे कोई बर्बियत डालेगा आप सबसे पहले हाजिर होंगे, पर आप नहीं आए। सर मुझे ये बताएं, आपकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, कितने घंटे आप शेलिंग में रहे हैं? मैं सुबह 11 बजे जब इन्होंने अटैक किया, हम यहाँ पे तकरीबन 600 कारकुन थे और मैं पहुँच गया, मेरा घर करीब ही है। मैं आया हूँ तो उस वक्त जुल्म की इंतहा हो चुकी थी और जब इन्होंने देखा कि ये पसमा नहीं हो रहे तो बगैर तो ने गोलियां चला दी हमारे ऊपर और लानत तुम्हारे ऊपर है। आज तुम बुज़दिल हो गए हो, हम बहादुर निकले हैं, क्योंकि आपकी गोलियां भी हमें शिकस्त नहीं दे सकी। और हमारा इस्लाम का मॉडल वो जंगे बदर में बगैर हथियार के 313 वो हज़ारों और वो शिकस्त हुई थी, और उसके बाद इस्लाम जब तक कायम रहा है उसे शिकस्त नहीं हुई। और यही वजह है कि आज आपको शिकस्त हो गई है। खान और के अब जितनी मर्जी जगह लड़ लो इस कौम के साथ, खुदा की कसम तुम हारोगे, क्योंकि जज्बे के अगर कोई नहीं चीज लड़ सकती। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं जज्बे की आपने बात की तो जिले शाह के जज्बे को भी मैं दाद देता हूँ। वो इमरान खान के लिए डटा रहा, खड़ा रहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि खान साहब अगर आपको कहते हैं आपने शेलिंग में यहाँ पे खड़े रहना है, कितनी देर खड़े रहेंगे? सर मैं 11 बजे का खड़ा हूँ और मैं जब आया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा रोज़ा था और मैं रोज़े में लड़ता रहा हूँ और अभी भी मैं ऐसे फ्रेश हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि वो आए। अल्लाह की कसम आओ, मैं बड़ा दिल कर रहा आपका इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये कौम फ्रेश भी आ गई है हमारे साथ, हमारी ताकत भी आ गई है। ये पाकिस्तानी कौम है। मैं आपको एक बात बताऊँ, पैठ में अंदर तक आ गए थे वो दुश्मन और आप बुज़दिल हो चुके थे, लेकिन ये लाहौर की कौम जहाँ जहाँ से कौम अपनी रोटी पानी लेकर आपके लिए पहुंची थी और वो जज्बा था आपको जो हुआ 65 में, आपने वो जज्बा अपना लिया और वो फतह उनको पीछे, फतह तो आपने कुछ नहीं किया, पीछे धकेल दिया। और 71 में आपने इस कौम के वोट के डाका मारा था और वो कौम बाहर नहीं निकली तो आपको शिकस्त हुई और 90,000 कैदी बन गए। वो यही वजह थी। अब आपने जो लावा है ना, ये फट चुका है। अब आपने पहला हमला तो लिया है कर और आप हो गया नंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं रह गया, ये मैं बता दूं, क्योंकि हर बंदा इमरान खान है, हर बंदा आज़ादी चाहता है। अब उन्होंने देख लिया कि रियासत कितनी की गोलियां, कितनी की शेलिंग एक्सपायर। अभी तक मेरी आंखें 13 घंटे रोज़ा भी खोल लिया, अल्लाह का शुक्र है, और अगली रोज़ा रखने की भी तैयारी में हो। लेकिन यकीन करें जज्बा जो खान ने दिया था ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला वो हमारे सीनों में चला गया है। हम तैयार हैं। हम तुम्हारे मुझे ये बताएं कि आपको इमरान खान साहब में ऐसा क्या नजर आता है कि आप अपने बच्चे भी कुर्बान करने को तैयार हैं? आई लव यू सर। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वो हमारे बच्चों की, इनके बच्चों की आज़ादी की जंग लड़ रहा है। उसको सिर्फ है कि मेरी कौम आज़ाद हो जाए। खुदा रसूल की कसम खा कहता उस बंदे को पैसे की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, दुनिया की हर चीज़ उस पर अल्लाह ने कुर्बान कर दी है। वो लड़ रहा है हमारे लिए। तो अगर हम बगैरत घर बैठ जाए
तो ये लानत है हमारी जिंदगी, क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है, ये आज़ादी का आखिरी मौका है। अगर ये खुस गया, अगर उस वक्त कायदे आज़म आज़ादी ना ले पाते तो हम आज भी हिंदुओं के गुलाम, अगर आज हम आज़ादी ना ली तो हम सारी जिंदगी फौज के, जो हमारी फौज है उसके गुलाम बन के रहे, क्योंकि वो हमारे ऊपर बर्बियत डाल रहे हैं, हर तरह का प्रोटोकॉल अपनी तरफ वीआईपी और हमारा देख ले कैसा। लेकिन हम कह रहे थे नहीं, हमने चौकीदार रखा हुआ है, हमने हमारे चौकीदार ना सफेद आती है, लेकिन चलो हमारी हिफाजत है, हम सोते बड़े हैं। लेकिन नहीं, गलत है, वो अब उतर गई आपकी, काम नहीं आए, आज नहीं आए। अगर खुदा न खास्ता यहाँ हमारा जिले शाह बना, अगर और 2-4 भाई मर जाते आज उन्हीं के जनाजे पे हम रो रहे होते। बगैर तो आना चाहिए था आपको, या इन्हें रोकना चाहिए था, आपने नहीं रोका। आप बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत